तो रेट्रो शोविज़ स्टोरीज़ में आज बात हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत की जो कि पर्दे में रहकर गीत गाती थीं, अपना चेहरा छुपाकर गाया करती थीं, जिन्होंने अपने चेहरे और अपने जिस्म पर 56 वार झेले। उनको नाम दिया गया छप्पन छुरी। हिंदी सिनेमा में भी आपने छप्पन छुरी का नाम ज़रूर सुना होगा। तो आइए जानते हैं छप्पन छुरी के बारे में। उन पर एक किताब लिखी गई है रिक्विएम इन रेग जानकी, जिसमें इनसे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं। इनका असली नाम था जानकी बाई। जन्म हुआ 1880 को वाराणसी में। जन्म के बाद ही इनके पिता ने जानकी और उनकी मां को घर से निकाल दिया। जानकी और उनकी मां पहुंच गए इलाहाबाद के एक कोठे पर। वहां पर वो रहने लगे और धीरे धीरे जानकी की मां उस कोठे की मालकिन बन गई। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन जानकी गीत और संगीत में काफ़ी रुचि रखती थी। उन्होंने 8 साल की उम्र से ही गीत गाना शुरू कर दिया था। जानकी बाई की आवाज़ इतनी शानदार थी कि जो एक बार सुन लेता था वो उस पर फिदा हो जाया करता था। लोग उनकी आवाज़ सुनकर उनकी तरफ खिंचे चले आते थे। जानकी बाई की आवाज़ 12 साल की उम्र में एक पुलिस कांस्टेबल ने सुनी और वो उन पर फिदा हो गया। जानकी देवी ने उस वक्त ये गीत गाया था, जमुना तट शाम खेले होली। उसके बाद रामानंद दुबे ने जानकी देवी के सामने नथ उतराई का प्रस्ताव रख दिया कि वो उससे यौन संबंध बनाना चाहता है। इस बात पर जानकी बाई की मां बहुत खफा हुई। उन्होंने कहा कि वो कलाकार हैं, अपनी इज्जत नहीं बेचते। उन दिनों में जानकी बाई की दोस्ती हो गई थी उस ज़माने की मशहूर सिंगर गौहर जान से, और 1911 में गौहर जान और जानकी बाई ने कई गाने रिकॉर्ड भी किए थे। लेकिन रामानंद दुबे जानकी बाई के पीछे लगा रहा। लाख समझाने के बाद भी वो नहीं माना, लेकिन वो पुलिस का आदमी था तो अपनी कोशिशें जारी रखता रहा। और एक दिन वो जानकी बाई के घर में आ गया। उस दिन जानकी बाई की मां बहुत ज़्यादा तिलमिला गई। उन्होंने अपनी बेटी को एक आईना दिया और उन्होंने कहा कि इस आईने को उस पुलिस कांस्टेबल के सामने रखना, उसका चेहरा दिखाना और उसके बाद जो मैं कहूँगी उसको दोहराना। जानकी बाई ने ऐसा ही किया। वो रामानंद दुबे के सामने गई और शीशा उसके चेहरे के सामने कर दिया और अपनी माँ की बात को दोहराते हुए उन्होंने कहा, बाबू साहब, मैंने अंग्रेज़ी लाट साहब के सामने शगुन नेक किया है। मैं बनारस की वो सुंदरी हूँ जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। मैं मशहूर हसू खान साहब और कोयडल महाराज की शिष्य हूँ। मैं संगीत की दुनिया में महारानी बनने जा रही हूँ। लेकिन तुम सिपहिया, तुम क्या हो? तुम अपना चेहरा तो इस आईने में देखो। तुम एक सिर्फ पुलिस फौज के एक मामूली से जमादार हो। ये बात सुनकर वो जमादार इस बात से तिलमिला उठा। उस वक्त तो वो वहाँ से कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने कसम खा ली कि वो जानकी देवी का चेहरा ख़राब करके ही मानेगा। फिर कुछ दिन के बाद एक बार फिर वो सिपाही जानकी देवी के घर में घुसा। इस बार उसके हाथ में तलवार थी। जैसे ही जानकी बाई को उसने देखा, जानकी बाई पर उसने तलवार से हमला कर दिया। जानकी बाई के चेहरे और उसके पूरे बदन पे उसने 56 वार किए। इस भयानक हादसे के बाद किसी तरह से जानकी बाई बच तो गई, लेकिन उनका चेहरा पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। उन पर 56 वार किए गए थे और इसी के बाद जानकी बाई को छप्पन छुरी के नाम से जाना जाने लगा था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी गायकी जारी रखी थी, लेकिन वो अपना चेहरा छुपाकर घूंघट में गीत गाया करती थीं। उनकी आवाज़ पर लोग मोहित हो जाया करते थे और लोग उनको छप्पन छुरी के नाम से पुकारने लगे। एक बार मध्य भारत के रीवा की रियासत के राजा ने जानकी बाई को इनवाइट किया था गीत गाने के लिए। जानकी बाई की आवाज़ सुनकर वो राजा बहुत ही खुश हुआ और उन्होंने कहा कि इतनी खूबसूरत आवाज़ है, इसको छुपा कर क्यों रखा है? वो उनका चेहरा देखना चाहते हैं। इस पर जानकी बाई ने कहा था कि कलाकार की फतह सूरत नहीं सीरत से होती है। इस बात पर राजा बहुत खुश हुए थे और जानकी बाई को बहुत सारा इनाम भी दिया गया था। वो अपने नाम के आगे जानकी बाई इलाहाबादी लगाया करती थीं और किसी भी गाने के अंत में वो अपने नाम को कुछ इस तरह से बयान किया करती थी। मेरा नाम जानकी बाई इलाहाबाद। इतिहासकार बताते हैं कि जानकी वो पहली भारतीय महिला थीं जिनकी आवाज़ ग्रामोफोन में रिकॉर्ड हुई थी मार्च 1907 में, वो भी दिल्ली में।
इस रिकॉर्डिंग के जानकी बाई को 250 रुपए मिले थे। उसके बाद तो जानकी बाई ने अगले 20 साल तक अपनी गायकी का ये सिलसिला जारी रखा और लोगों का मनोरंजन किया। उस ज़माने की मशहूर गायिका गौहर जान भी जानकी बाई की बहुत ज़्यादा कदर करती थी। जानकी को हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी पर अच्छी महारत थी और उन्होंने उर्दू में एक किताब भी लिखी थी, दीवाने जानकी। जानकी बाई की आवाज़ इतनी सुरीली थी कि लोग उनकी आवाज़ से ही इश्क करने लगते थे। एक बार जब वो घूंघट में रहकर पर्दे में एक गीत गा रही थी, तब किसी उनके चाहने वाले ने अचानक से उनका घूंघट उठा दिया था और उनका चेहरा देखकर वो इंसान हैरान और परेशान था कि इतनी खूबसूरत आवाज़ और उनका चेहरा इतना दागदार और ज़ख्मों से भरा हुआ था। बाद में जानकी देवी की शादी हुई इलाहाबाद के एक वकील शेख अब्दुल हक से, मगर ये शादी बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाई। उसके बाद जानकी बाई ने एक धर्मार्थ ट्रस्ट भी बनाया जो कि आज भी इलाहाबाद में मौजूद है। उन्होंने अपनी सारी कमाई इस ट्रस्ट में लगाई और गरीबों को कंबल बांटे, उनको मुफ्त में खाना खिलाया जाता था। जानकी बाई ने मंदिरों और मस्जिदों में भी बहुत सारे पैसे दान किए थे। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। उनका ये अच्छा काम इसी तरह से चल रहा था। फिर एक दिन अचानक 18 मई साल 1934 को जानकी देवी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गई। इलाहाबाद के आदर्श नगर के काला डांडा कब्रिस्तान में उनकी कब्र आज भी मौजूद है, मगर बहुत ही बदहाल है। तो ये जानकारी थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग देखते रहें रेट्रो शावेज स्टोरीज। जय भारत जय हिंद। जय भारत जय हिंद। जय भारत जय हिंद।